हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों यह क्लास आपकी जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी है। दोस्तों, अग्निपथ वालों के लिए भी। दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 1 है। आप इस लेक्चर नंबर 1 में हम स्टैटिक जीके को कवर कराएंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए भी। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, सेब में जो होता है मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार में पेपर में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर आपका 4 है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों, जितने भी अम्ल जो भी फल में पाए जाते हैं हमने एक जगह इनको कलेक्ट करके लिख दिया है। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर लेना। दोस्तों, नींबू व खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर देखिए अगला, टमाटर के बीज जो, दोस्तों टमाटर जो होते हैं उसके अंदर जो बीज निकलते हैं सफ़ेद सफ़ेद, उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसी ऑक्जेलिक एसिड से किडनी की पथरी होती है। यही जो ऑक्जेलिक एसिड होती है इसी से किडनी की पथरी, किडनी में जो पथरी हो जाती है इसी की वजह से होती है, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। दोस्तों, जैसे टमाटर होता है, टमाटर के अंदर जो छोटे छोटे बीज होते हैं इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसी ऑक्जेलिक अम्ल से किडनी की पथरी होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला पॉइंट, पेट में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। जो पेट में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं पेपर में पूछ लिए जाते हैं स्टैटिक जीके के, तो आप लोग अच्छे तरह से इनके नोट्स जरूर बना लेना। दोस्तों, अगला पॉइंट है, जो साइलेंट वैली है वो कहाँ पर स्थित है? वो केरल में स्थित है। कहाँ पर? साइलेंट वैली आपकी जो है ये केरल में स्थित है। केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है साइलेंट वैली। इसके बाद दोस्तों देखिए अगले, इसके बाद दोस्तों जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, वो तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है। केरल में पड़ता है, केरल में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के जनक हैं। ये भी पॉइंट लिख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों हैं। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो आप लगाएंगे तिरुवनंतपुरम, और ये कहाँ पर पड़ता है? केरल में पड़ता है। अगला पॉइंट दोस्तों देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में है। ये कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों है। जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो श्रीहरिकोटा में है। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, कुछ 3-4 पॉइंट जो हैं जिनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं पेपर में। इसका फुल फॉर्म IARI का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, क्या होता है? IARI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चरल
रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो पूसा में है, जो नई दिल्ली में पड़ता है, नई दिल्ली में पड़ता है। दोस्तों पेपर में पूछ लिया जाता है कि IARI का फुल फॉर्म क्या है। देखिए जैसे पूछ लिया जाए IARI का फुल फॉर्म क्या है, ये कहाँ पर स्थित है, तो आप लिखेंगे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, पूसा में स्थित है, नई दिल्ली में पड़ता है। दोस्तों CRRI का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कटक में पड़ता है। कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, उड़ीसा में। दोस्तों इसके बाद IRRI का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिलीपींस में है, जो मनीला में पड़ता है, जो मनीला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मनीला में। दोस्तों ये फुल फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोस्तों याद जरूर कर लेना आप लोग। देखिए दिया है आपका IRRI का फुल फॉर्म दिया है, IRRI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप याद कर लीजिए, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, फिलीपींस में। फिलीपींस कहाँ पड़ता है, मनीला में पड़ता है। दोस्तों आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये कुछ प्रोटोकॉल हैं, देखिए दिया है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन की कमी से होता है। जो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध होता है ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन की कमी से होता है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था, 1997 ईस्वी में आया था, 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका संबंध किससे होता है, ग्रीन हाउस गैसेस में जो उत्सर्जन की कमी होती है उससे ही इसका संबंध होता है। 1997 ईस्वी में आया था, 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 2005 ईस्वी में। देखिए दोस्तों इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पेपर में जरूर पूछा जाएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर। यह किससे संबंधित है, या ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। किससे, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह कनाडा के अंदर स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यह कनाडा के अंदर स्थित है। यह प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हुआ था। ये 3 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, कि यह किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह कहाँ स्थित है, कनाडा के अंदर स्थित है। यह प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को प्रारंभ हुआ था। कब, 2 फरवरी 1971 को प्रारंभ हुआ था। यह ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। यह ईरान के एक कैस्पियन सागर वहीं पर स्थित है। वर्तमान में भारत के लगभग 42 साइट्स सम्मिलित हैं। 42 जो साइट्स हैं वो सम्मिलित हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए स्टॉकहोम कन्वेंशन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह कन्वेंशन 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1972 ईस्वी में हुआ था। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। स्वीडन की जो राजधानी है, कैपिटल है राजधानी, वो स्टॉकहोम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला सम्मेलन है।
इसके बाद दोस्तों देखिए कुछ जनसंख्या की तरफ से राज्य हैं, कौन बड़ा कौन छोटा कौन क्षेत्रफल में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है क्षेत्रफल, वो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो गोवा है। क्या है? गोवा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। क्या है? सबसे जो अधिक जनसंख्या वो यूपी में दोस्तों है, उत्तर प्रदेश जिसे कहते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। दोस्तों टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? टाइगर राज्य वो कहते हैं मध्य प्रदेश को। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों है, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। पेपर में सीधे ही ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। वहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिए होंगे, आपको मध्य प्रदेश पर टिक करना होगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है क्षेत्र, वो यूपी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य यूपी है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा राजस्थान का है, सबसे कम गोवा का है। सबसे कम गोवा का है। इसके बाद दोस्तों देखिए खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों है ये क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है अभी पेपर में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। यह छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह पंचायतन शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है खजुराहो मंदिर? पंचायतन शैली में निर्मित है। चंदेल शासकों ने करवाया था इसका निर्माण। और यह छतरपुर में, छतरपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। दोस्तों अगला जो पॉइंट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। यह चारबाग शैली में बना है। इसे पूर्व का ताजमहल कहते हैं। हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल कहते हैं। दिल्ली में स्थित है, चारबाग शैली में बना है। इसके बाद दोस्तों देखिए बृहदेश्वर का मंदिर, अगला पॉइंट जो है, बृहदेश्वर का मंदिर द्रविड़ शैली के द्वारा निर्मित है। यह तंजावुर के अंदर है। इसे चोल शासकों ने बनवाया था। इसे चोल शासकों ने बनवाया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश का निवासी है। कहाँ का? पुर्तगाल देश का निवासी है। दोस्तों पुर्तगालियों का भारत में केंद्र गोवा था। पुर्तगालियों ने भारत को तंबाकू की खेती करना सिखाया था। पुर्तगालियों ने भारत को किसकी खेती करना सिखाया था? तंबाकू की खेती करना सिखाया था। और पुर्तगालियों का भारत में केंद्र गोवा था। कौन था? गोवा था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश का खिलाड़ी है। दोस्तों आई होप क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों ये जो सभी पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ जरूर लेना। दोस्तों एक पॉइंट है, आप लिख लीजिए क्योटो प्रोटोकॉल। इसके बारे में क्योटो प्रोटोकॉल शायद आपको समझ में ना आया हो। प्रोटोकॉल, इसका जो संबंध है ग्रीन हाउस में जब गैस, यहाँ पर लिख लीजिए ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन की कमी से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस में, ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन की कमी से संबंधित है। उत्सर्जन की कमी से संबंधित है। कमी से संबंधित है। कमी से संबंधित है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। 1997 में आया था। 2005 में लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल।
आया था, 2005 में लागू हुआ, 2005 में लागू हुआ। दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।